Hello everybody, myself Sheikh Dia Afroz. I have scored 662 marks out of 720 in NEET 2024 in my first attempt itself. The reason behind my success is consistency, hard work along with smart work and supports which I had from my parents and proper guidance which were provided by my teachers and proper planning which depends on every student because every student has different potential. So I would like to start from those students जो कि अभी 10th के बाद अभी 11th में एंटर करने वाले हैं और जो नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं. फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये कहना है कि आप आपका बेसिक्स एकदम क्लियर रखिए. जैसे मैथ्स हो गया, उसके बेसिक्स से जो आपको प्रॉब्लम्स है वो करने आने चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो कि ऐसा बेसिक से कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. And my way of planning for 3 subjects were, for biology I was mainly my priority was NCERT. Class notes were also very important. Like जो आपके क्लास में जो आपको important points जो सर जो हमें पढ़ाते थे वो हम नोट करते थे और NCERT में जो स्पेस होती है आप वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नोट कर सकते. सो एज सच आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो NCERT है बायो के लिए. फॉर फिजिक्स आई हैड माई फार्मूला नोटबुक क्योंकि आप देख सकते हो दिस ईयर लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फार्मूला बेस्ड एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर ड्यूरिंग एग्जाम आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो तो आपको फार्मूलेज याद नहीं आते हैं. सो इंश्योर कि आपको हर एक फार्मूला अच्छे से याद हो. एंड फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आई हैड माई फार्मूला शीट. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A4 साइज पे एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे जिसपे पूरे रिएक्शंस हो गए, उनके रिएजेंट्स और उसका मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर inorganic chemistry again NCERT is very important. This was my way of planning. Yes. घर पे कितना घंटा बैठते थे? Initially जब 11th में एंटर करे तो ऑर्गेनाइज नहीं था. मतलब कभी स्टार्टिंग में तो 3 घंटे होते हैं और कभी पढ़ते थे तो कभी नहीं पढ़ते थे. बट एज टाइम पास्ट आपको टाइमली चेंजेस आपके अंदर लाने पड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी आ गए थे. तो स्टार्टिंग में तो 3 घंटे होते थे लेकिन मिडल में फिर 5 घंटे हो गए थे. पर में 12th के स्टार्टिंग से तो 6 to 7 आवर्स होते थे और अभी नीट के 1-2 महीने पहले से तो पूरा दिन चले जा रहा था. यस. तो जिस दिन नीट का पीसीबी रहता था यानी क्लास के अंदर पीसीबी, वो दिन पूरा प्लानिंग यानी पूरा सिलेबस पढ़ के होता था या रिवीजन? बायो का तो मल्टीपल रीडिंग्स हो गई थी NCERT की तो रिवीजन बहुत क्विक हो जाता था. बायोलॉजी का NCERT खोले एक पेज देखे तो बहुत सारा माइंड में आ जाता था कि क्या है वो पेज पे. और फिज़िक्स के फार्मूलाज अगेन रिवाइज करते थे. पूरा तो एकदम रिवाइज नहीं होता लेकिन जितना होता था उस पर मतलब कॉन्फिडेंस था. फिर बाद में टेस्ट जो थे वो भी रेगुलर देना होता है. टेस्ट जो है बहुत एकदम बेस्ट वे है आपके रिविजन का. अगर आप नहीं भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है तो भी आपको टेस्ट देने चाहिए. रिया का भी स्कोर 572 है. उनका कुछ बेनिफिट्स हुआ? यस, शी वॉज माई इंस्पिरेशन. हम लोग घर पे ऐसे डाउट्स होते थे एक दूसरे से डिस्कस करते थे और कभी हम डिमोटिवेट हो गए तो वो हमें समझाती थी और कभी हम उनको. तो ऐसे अच्छा था दोनों का. तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था और कभी डिप्रेशन नहीं आता था? यस. उसका रीज़न क्या था? तुमने हंसते खेलते पढ़ाई किए थे. यस. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये जो 2 साल है वो लोग कहते हैं कि कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, सिर्फ आपको घर पे ही आपको आइसोलेट करना होता है. पर ऐसा नहीं होता है. मतलब आपको आपके एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना होता है. तो घर पे ऐसा ऐसा प्रेशर तो पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं था. वो लोग बोलते थे तुम्हें जो करना है वो करो. बस सपोर्ट उनका हमेशा से रहा. और डैडी खुद हम लोग को कई संडेज़ को आउटिंग्स पे लिख जाते थे. जैसा कि हम लोग कई होटल जाते थे तो कभी बाहर से रिलेटिव्स के पास जाते थे. वो खुद बोलते थे कि हमें फ्रेश माइंड से पढ़ो. तो और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे. मतलब फ्रेंड सर्कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 साल. तो मेरे फ्रेंड्स मतलब एक ही थी रुमेसा जिसके भी अभी 640 आ रहे हैं फ्रेशर में. तो हम दोनों एक दूसरे से डाउट्स क्लियर करते थे और अगर नहीं हो रहा तो टीचर्स के पास जाते थे. जो क्लास के अंदर टेस्ट थे और नीट का फाइनल टेस्ट था उसमें कितना सिमिलैरिटी था? जो लास्ट में जो PCBs हो रहे थे आई फील वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ थे नीट से. तो उसमें आई रिमेंबर जो मेरा जो लास्ट PCB था मेरा स्कोर अराउंड 580 कुछ था. तो आई वॉज समटाइम डिप्रेस की मतलब सोचती थी कि नीट में कैसा आएगा. लेकिन जब पेपर हाथ में आया तो तब इजी दिखा. तो नीट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर. सो आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इन दैट. यस. कभी डिप्रेशन आता था? नो, एज सच देयर वाज नो डिप्रेशन एट ऑल बिकॉज पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स भी अच्छे थे, टीचर्स की तरफ भी फुल सपोर्ट था. तो नो डिप्रेशन.
वे ऑफ पेपर सॉल्विंग। ओके सो पहले तो बायोलॉजी से, क्योंकि वो आप वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिसमें आप अच्छे हो। तो इन नीट मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे बहुत सारे रीडिंग्स हो चुके हैं, सो मैं जल्दी उसको ख़त्म कर पाऊँगी। सो आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी, देन आई वेंट टू केमिस्ट्री एंड एट लास्ट आई टुक फिजिक्स। लास्ट 1 मंथ व्हाट इज द वे ऑफ प्लानिंग? लास्ट 1 मंथ यू हैव टू एनालाइज, क्योंकि लास्ट जो 1 महीना होता है वो डिसाइड करता है कि आप नीट में कितना लाओगे। जो 2 साल है मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो लास्ट के जो मंथ्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स थे, फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स थे, और जो क्लास नोट्स थे वो भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होता है। और इतने बार क्लास नोट्स भी रिवाइज़ हो चुके थे कि वो फिंगर टिप्स पे आ गए थे, मतलब सब याद हो गया था। और टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के लिए भी NCERT। लास्ट का जो 1 डे था वो कैसे लगता था नीट के पहले? लास्ट का 1 डे तो ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, मतलब पेरेंट्स के साथ बातें हो रही थी, बहन के साथ, और जो छोटे जो 2 भाई हैं उनके साथ भी, मतलब एकदम फ्रेश माइंड से जाने का प्लान था, तो वही ज़्यादा टेंशन नहीं। क्लास के अंदर नीट एग्जाम देते समय जो फीलिंग्स था और बाद में आने के बाद एग्जाम देने के बाद वो कैसे थे? एंटर करते टाइम तो थोड़ा एंजाइटी थी, लेकिन जब बैठे तो मतलब वहाँ पे क्लासरूम में 2-4 फ्रेंड्स मिल गए, मतलब फ्रेंड्स बोले तो बना दिए वो टाइम पे, थोड़ा बात वो कर रहे थे तो उससे थोड़ा ऐसा रिलैक्स फील हो रहा था। लेकिन जब पेपर आया तो थोड़ा बहुत तो फिर से एंजाइटी आ गई थी, एकदम ब्लैंक हो गए थे स्टार्टिंग में तो, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या हुआ, मतलब एंजाइटी ख़त्म हो गई और ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम का कोई टेस्ट हो रहा है। सो और टेस्ट के बाहर आके, नीट के बाहर तो बहुत अच्छा लगा कि पेपर बहुत अच्छा गया, अच्छा स्कोर आ जाएगा। अभी नीट का स्कोर आने के बाद अभी कैसे फीलिंग है? आई एम वेरी हैप्पी एंड ज़्यादा हैप्पी इसलिए क्योंकि पेरेंट्स खुश है। अब पेरेंट्स को प्राउड करना दैट वाज माय ओनली मोटिव इन लाइफ। घर पे कैसे माहौल था? घर पे भी अच्छा माहौल था, मतलब डैडी ने 2 साल से तो हमारे पास टीवी बंद हो गई थी, और मतलब घर पे फिर मतलब 2 छोटे भाई जो है उनके साथ भी हम लोग ऐसा खेलते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में। तो बहुत अच्छा एकदम सराउंडिंग थी, और फिर वो लोग को भी मतलब कभी टाइम मिल गया तो हम उनको पढ़ाते थे, मतलब उनका मैथ्स, वो एक जो छोटा भाई है वो अभी 9th में गया, तो मैथ्स उसको पढ़ाते थे, तो मतलब हमारे खुद ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। यस अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? तो जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए ये है कि आप सेल्फ बिलीफ रखो, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप कोई ढूंढ सकते हो। जैसा मेरे लिए तो मेरी मोटिवेशन हमेशा पेरेंट्स ही रहे, उनको देख के जब अगर बोर भी हो गए तो वो मोटिवेशन आ जाता था, क्योंकि अब पेरेंट्स के इतने सैक्रिफाइस दे के बच्चा खुद शांत नहीं बैठ सकता, वो लोग हर चीज़ करते, तो आपका भी काम बनता है कि आप उनको भी कुछ दे। व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, proper planning, guidance from teachers, proper friend circle. Okay, thanks. Thank you, sir.